जय माँ गंधर्ववासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और आप उस समस्या के समाधान हेतु जगह जगह भटक चुके हैं लेकिन परिणाम सुन नहीं रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर स्वयं साधक बने एवं अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। आज हम जानेंगे कि बंधन क्या होता है और यह किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं। बंधन अर्थात बांधना। जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति, घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र यंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है और घर परिवार की सुख शांति बाधित हो जाती है। ये बंधन क्या है और इनसे मुक्ति कैसी पाई जा सकती है, इसको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। भक्तजनों, मानव अति संवेदनशील प्राणी है। प्रकृति और भगवान हर कदम पर हमारी मदद करते हैं। आवश्यकता हमें सजग रहने की है। हम अपनी दिनचर्या में अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखें और मनन करें तो हम किसी भी प्रकार की बाधाओं से दूर हो सकते हैं। देखिए, यदि किसी के घर में 8-10 माह का छोटा बच्चा है और वह अपनी सहज बाल हरकतों से सारे परिवार का मन मोह रहा है, वह बहुत खुश है, किलकारियाँ मार रहा है, अचानक वह सुस्त या निढाल हो जाता है, उसकी हंसी बंद हो जाती है, वह बिना कारण के रोना शुरू कर देता है, दूध पीना छोड़ देता है, बस रोता है और चिड़चिड़ा ही रहता है। हमारे मन में अनायास ही प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। किसी व्यवसाय की फैक्ट्री या व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उसके व्यापार की तरक्की का उदाहरण देते हैं। अचानक उसके व्यापार में नित नई परेशानियां आने लगती है। मशीन और मजदूर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो फैक्ट्री कल तक फायदे में थी, अचानक घाटे की स्थिति में आ जाती है। व्यवसायी की फैक्ट्री उसे कमा कर देने के स्थान पर उसे खाने लग गई है। हम सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। किसी परिवार का सबसे जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति जो इस परिवार का तारनहार है, समस्त परिवार की धुरी उस व्यक्ति के आसपास ही घूम रही है, अचानक बिना किसी कारण के उखड़ जाता है। बिना कारण के घर में अनावश्यक कला करना शुरू कर देता है। कल तक की उसकी सारी समझदारी और जिम्मेदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। वह परिवार की चिंता बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो गया। कोई परिवार संपन्न है, बच्चे ऐश्वर्यवान, विद्यावान व सर्वगुण संपन्न है। उनकी सज्जनता का उदाहरण सारा समाज देता है। बच्चे शादी के योग्य हो गए, फिर भी उनकी शादी में अनावश्यक रुकावटें आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, यह हर किसी के मन में होता है। आपके पड़ोस के एक परिवार में पति पत्नी में अथाह प्रेम है। दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण समर्पित है, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अचानक उनमें कटुता व तनाव उत्पन्न हो जाता है। जो पति पत्नी कल तक एक दूसरे के लिए पूर्ण सम्मान रखते थे, आज उनमें झगड़ा हो गया, स्थिति तलाक की आ गई। आखिर ऐसा हुआ क्या। हमारे घर के पास हरा भरा फल फूलों से लदा पेड़ है, पक्षी उसमें चहचहा रहे हैं, इस वृक्ष से हमें अच्छी छाया और हवा मिल रही है। अचानक वह पेड़ बिना किसी कारण के जड़ से ही सूख जाता है। निश्चय ही हमें भय की अनुभूति होगी और मन में यह प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हुआ।
हमें अक्सर बहुत से ऐसे प्रसंग मिल जाएंगे जो हमारी और हमारे आसपास की व्यवस्था को झकझोर रहे होंगे, जिनमें क्यों की स्थिति उत्पन्न होती है। विज्ञान ने एक नियम प्रतिपादित किया है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमें निश्चय ही मनन करना होगा कि ये जो घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही है वे किन क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। हमें यह भी मानना होगा कि विज्ञान की एक निश्चित सीमा है। अगर हम परावैज्ञानिक आधार पर इन घटनाओं को विस्तार पूर्वक देखें तो हम निश्चय ही यह सोचने पर विवश होंगे कि कहीं यह बंधन या स्तंभन की परिणति तो नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि यह किसी तांत्रिक अभिचार के कारण हो रहा हो। यह स्थिति हमारे कमजोर ग्रह स्थितियों व गण के कारण भी उत्पन्न हो जाया करती है। हम भिन्न श्रेणियों के अंतर्गत इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इनके अलग अलग लक्षण हैं। इन लक्षणों और उनके निवारणों का संक्षेप में वर्णन करना थोड़ा कठिन है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कार्यक्षेत्र का बंधन और स्तंभन या रुकावटें क्या होती है, फैक्ट्री, दुकान, कार्यस्थल की बाधाओं के लक्षण क्या है। भक्तजनों, किसी दुकान या फैक्ट्री के मालिक का दुकान या फैक्ट्री में मन नहीं लगना, ग्राहकों की संख्या में कमी आना, आए हुए ग्राहकों से मालिक का अनावश्यक तर्क वितर्क कुतर्क और कला करना, श्रमिकों व मशीनरी से संबंधित परेशानियां, मालिक को दुकान में अनावश्यक शारीरिक व मानसिक भारीपन रहना, दुकान या फैक्ट्री जाने की इच्छा न करना, तालेबंदी की नौबत आना, दुकान ही मालिक को खाने लगे और अंत में दुकान बेचने पर भी नहीं बिके। कार्यालय बंधन के बारे में अगर हम जाने तो कार्यालय बराबर नहीं जाना, साथियों से अनावश्यक तकरार, कार्यालय में मन नहीं लगना, कार्यालय और घर के रास्ते में शरीर में भारीपन और दर्द की शिकायत होना, कार्यालय में बिना गलती के भी अपमानित होना और घर परिवार में जो बाधा के लक्षण होते हैं उसमें प्राय यही दिखाया जाता है कि परिवार में अशांति और कलह, बनते काम का इन वक्त पर बिगड़ना, आर्थिक परेशानियां, योग्य और होनहार बच्चों के रिश्तों में अनावश्यक अड़चन, विषय विशेष पर परिवार के सदस्यों का एक मत न होकर अन्य मुद्दों पर कुतर्क करके आपस में कलह कर विषयों से भटक जाना, परिवार का कोई ना कोई सदस्य शारीरिक दर्द, अवसाद, चिड़चिड़ेपन एवं निराशा का शिकार रहता हो, घर के मुख्य द्वार पर अनावश्यक गंदगी रहना, इष्ट की अगरबत्तियां बीच में ही बुझ जाना, भरपूर घी तेल बत्ती रहने के बाद भी इष्ट का दीपक बुझना या खंडित होना, पूजा या खाने के समय घर में कलह की स्थिति बनना, यह घर का बंधन है। व्यक्ति विशेष का बंधन, हर कार्य में विफलता, हर काम पर अपमान, दिल और दिमाग का काम नहीं करना, घर में रहे तो बाहर की और बाहर में रहे तो घर की सोचना, शरीर में दर्द होना, दर्द खत्म होने के बाद गला सूखना, सर का भारी रहना, घर बाहर हर स्थान पर उद्विग्नता, स्त्रियों की संतान न होना, अपमान होना, संतान का गर्भ में ही क्षय अर्थात गर्भ ही न ठहरना, आय होने पर भी पता न चलना कि धन गया कहाँ है, अनावश्यक शारीरिक कष्ट, मन चिड़चिड़ा होना, निर्णयों का गलत होना, हानि और पराजय। हमें मानना होगा कि भगवान दयालु है। हम सोते हैं पर हमारा भगवान जागता रहता है, वह हमारी रक्षा करता है। जागृत अवस्था में तो वह उपयुक्त लक्षणों द्वारा हमें बाधाओं आदि का ज्ञान करवाता ही है। निद्रावस्था में भी स्वप्न के माध्यम से संकेत प्रदान कर हमारी मदद करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम होश व मानसिक संतुलन बनाए रखें। हम किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने विवेक व इष्ट की आस्था को ना खोए, क्योंकि विवेक से बड़ा कोई साथी और भगवान से बड़ा कोई मददगार नहीं है। इस बाधाओं के निवारण है तो हम आपको साधारण उपाय बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह
कुछ समय के लिए ही कार्य करेंगे, आपको समस्याओं से बाहर निकलना है तो साधना मार्ग को अपनाना होगा। देखिए, पूजा और भोजन के समय कलह की स्थिति बनने पर घर के पूजा स्थान की नियमित सफाई करें और मंदिर में नियमित दीप जलाकर पूजा करें। एक मुट्ठी नमक पूजा स्थल से वार कर बाहर फेंके। पूजा नियमित होनी चाहिए। इष्ट पर आस्था और विश्वास रखें। स्वयं की साधना पर ज़्यादा ध्यान दें। गलतियों के लिए इष्ट को से क्षमा मांगे। इष्ट को जल अर्पित करके घर में उसका नित्य छिड़काव करें। जिस पानी से घर में पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा नमक डालें। कार्य क्षेत्र पर नित्य शाम को नमक छिड़क कर झाड़ू से साफ करें और घर कार्य क्षेत्र में मुख्य द्वार को साफ रखें। अगर आप हिंदू हैं तो गूगल की धूप दें और मुस्लिम हैं तो लोबान की धूप दें। अगर व्यक्तिगत बाधा आपके जीवन में लग रही है तो एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंके। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर से ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश कर चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारी या हमारे परिवार के किसी सदस्य की ग्रह स्थिति थोड़ी सी भी अनुकूल होगी तो हमें निश्चय ही इन उपायों से भरपूर लाभ मिलेगा। अपने पूर्वजों की नियमित पूजा करें। प्रतिमा अमावस्या को प्रातः काल 5 गायों को फल खिलाए। ग्रह बाधा की शांति के लिए पश्चिम मुखी होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार या 21 माला श्रद्धापूर्वक जाप करें। यदि बीमारी का पता नहीं चल रहा है और व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं हो पा रहा है तो 7 प्रकार के अनाज एक मुट्ठी लेकर पानी में उबालकर छान ले। चने और उबले अनाज में 1 तोला सिंदूर की पुड़िया और 50 ग्राम तिल का तेल डालकर देसी बबूल की जड़ में डालें। यह किसी रविवार को दोपहर 12 बजे भैरव स्थान पर चढ़ा दे। बदन दर्द हो तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिक्का चढ़ाकर उसमें लगी सिंदूर का तिलक लगाए। पानी पीते समय यदि गिलास में पानी बच जाए तो उसे अनादर के साथ फेंके नहीं, गिलास में ही रहने दें। फेंकने से मानसिक अशांति होगी क्योंकि पानी चंद्रमा का कारक है। भक्तजनों, सभी प्रकार के उपाय सामान्य उपाय और टोटके हैं जो टोटकों द्वारा उत्पन्न की गई बंधन को रोक अथवा हटा सकते हैं, किंतु यदि टोना अथवा अनुष्ठान करके बंधन किया गया है तो यह सामान्य टोटके उसे नहीं हटा सकते। आप विभिन्न टोटके कर चुके हो, लाभ न मिला हो तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।